मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड में बागमती नदी के कटाव ने कई गांवों का इतिहास भूगोल बदल के रख दिया है। भागमतपुर एवं बलौर निधि के दलित टोला को बागमती नदी के कटाव ने उजाड़ दिया है। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं। दर्जनों परिवार इसके चपेट में भी हैं, लेकिन यहाँ हो रहे कटाव कार्य को रोकने के नाम पर खानापूर्ति होती रही है। ग्रामीण काफी नाराज हैं। यहाँ पीड़ित एवं प्रभावित ग्रामीणों ने एक बैठक के बाद आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की देखिए यह ग्राउंड रिपोर्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बागमती नदी की तबाही किसी एक जगह की बात नहीं है, लगातार बढ़ती जा रही है। हम जहां पर जिस जगह पर खड़े हैं, कैमरे की नज़र से आप देख पा रहे हैं कि यह जो बलौर निधि के पास जाता है, इससे पहले जो यह हिस्सा है भागमतपुर का है और भागमतपुर का यह हिस्सा है, नदी का किनारा है और यहाँ लगातार तबाही मच रही है, लगातार कटाव हो रहा है। रहने का व्यवस्था नहीं है, दूसरा के जगह में रहता है और दूसरा के अब तनका दूरा है, वो खोपड़ी मर जाता है इसमें। तो प्रत्येक साल कटते रहता है जी। तो घर का हिस्सा कट गया जी, रहने के लिए कोई जमीन नहीं, कोई अथी नहीं। आते हैं कोई देखने के लिए, कोई एगो करते हैं, कभी तो कोई नहीं बोरा वोरा धरते नहीं, कोई चीज की व्यवस्था। तो आपके सांसद विधायक जो है उनसे शिकायत नहीं किया? ये भी नहीं करते हैं कोई आदमी, कोई अफसर लोग भी नहीं आते हैं क्या? बोट काट में घर है, बगल में घर है, पानी भाभी है तो चलिए घर में पैसा दी के जमीन दे नहीं ले घर में घर है, सब काट के ला जाता है। अब बाढ़ आ जाता है, डूब हो जाता है तो रात का सुता है, नहीं नींद नहीं आता है। सामने आप देख पा रहे हैं, जो स्क्रीन पर देखेंगे, महादलितों का परिवार है और देख रहे हैं कि किस तरीके से नदी यहाँ खौफनाक तरीके से कटाव कर रही है। नदी के उस पार जो किनारा है, खेती योग्य जमीन है, खेती का जो हिस्सा है उसको भी काटा जा रहा है। किस तरीके से कैमरे में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नदी का दोनों किनारा कटाव का शिकार है और लगातार भागमतपुर गांव के लोग परेशान हैं। इस बात की शिकायत कई बार गायघाट प्रखंड के अंचल अधिकारी से की गई है। गायघाट के अंचल अधिकारी ने कई बार आश्वासन भी दिया, अधिकारी बदलते रहे, लेकिन इन लोगों के जख्मों पर कार्रवाई नहीं हुई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कई दफे कहा कि कार्रवाई होगी। जिले के भी पदाधिकारी आए, बागमती प्रोजेक्ट के जो अभियंता हैं उनके द्वारा भी कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन ताज्जुब तब हो रहा है कि जब गांव के लोग जेई के ऊपर के पदाधिकारी को कभी आते हुए गांव में नहीं देखा है। सर, मेरा यहाँ जत्था जमीन है, 2.5 बीघा का प्लॉट है, यानी सब काटते यानी कि देखिए पूरा काट लिया है और काटने के बाद यहाँ आने पब्लिक का बहुत तकलीफ होता है, रहने के लिए घर नहीं है। कौन सा जगह हुआ? जगह हुआ भागमतपुर। यही दिक्कत है कि जब बाढ़ आता है तो सब पब्लिक को डर के मारे कि रोड जाम करते हैं। और तो यह सर बांध के लिए घर द्वार सब छोड़ के भागने पड़ता है, दाह रहता है तो रोड पर जाना पड़ता है। क्या करेंगे, मरेंगे। नेताजी आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, तो क्या करेगा, उससे तो पैसा कमाते हैं। डाले लाता है तो 2-4 बोरा रख देता है, चल जाता है, कुछ नहीं करता है। पानी बहने लगता है तब आता है, कुछ करता है नहीं। पूरा नदी भर जाता है तब आता है। तो हमको चाहिए जो बांध बनाना चाहिए। यहाँ सब जो कटाव हो रहा है, साल कटाव हो रहा है, तालाब हो जाता है, पानी बढ़ता है। तो ये खानापूर्ति का आरोप लग रहा है, आप लोग सहमत हैं कि सही में खानापूर्ति हो रहा है? खानापूर्ति से कितना परिवार जो है सो नदी में विलीन हो गया? सब परिवार विलीन हो गया। ये सब का विलीन सब छिड़ गया। इधर का जो किनारा हिस्सा है भागवतपुर का ही है, भागवतपुर ये पूरा किनारा हिस्सा। तो कई गांव प्रभावित हो रहे हैं, दर्जनों गांव। सभी यहाँ से टूटने के बाद तो कई गांव प्रभावित। ये कौन सा नदी हुआ? बागमती नदी। प्रत्येक साल यही तबाही? कितने दिनों तक रहता है तबाही? तो हम जब से हमको संज्ञान में तब से देखते तबाही है। ये तो ये नदी जो रास्ता था वो तारगुल नदी से वो गाँव में देखते ना, वहाँ रास्ता था, पहले वहाँ नदी था वो। और यहाँ जो मरम्मती का काम है, तस्वीरों में आप देखिए कि बालू के बोरे को यहाँ पर रखा गया है और चंद बोरों को रखकर 20 से 25 बोरों को मात्र रख दिया जाता है और इसकी खानापूर्ति करोड़ों में कर ली जाती है। यहाँ किसी ठेकेदार को भेजिए, गरीब बोलने वाला को दीजिए कि यहाँ बोल करके काम करवाएगा। ये तो हेरा फेरी करके पैसा लेकर चले जाते हैं, लूट करके। कुछ काम हमारा आदमी के भेजिए यहाँ काम, ठेकेदार को कहेंगे करवाएंगे। सबका है साहब, डरने पड़ने वाला को सो नहीं। काम के नाम पर मजाक हो रहा है। तभी हम आपसे भी नहीं डरेंगे, भगवानों से नहीं डरते।
काम के नाम पर मजाक हो रहा है। क्या नाम है आपका? बंसराज राव, ये कौन सा गांव हुआ? ये भगवतपुर। गांव के लोग नाराज हैं। इनका जो नेतृत्व करता है, इनका साफ साफ आरोप है कि इनके मरम्मती के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि गमन कर ली जाती है। और इस बात को जब उठाया जाता है, इस बात का जब प्रतिकार की जाती है, तो बाजाबता इनको धमका दिया जाता है और इनको किसी न किसी प्रभाव में या अभाव में इनको चुप रहने को मजबूर किया जाता है। ये बलौर पंचायत के भगवतपुर गांव महादलित का ये बस्ती है जी। यहाँ हजारों घर पूर्व से ही बसा हुआ था, जिसमें कम से कम 500 घर जो है आपके बागमती के कहल के कटाव से बह गया। यहाँ जल संसाधन विभाग के मंत्री के आदेश के बावजूद भी उनका पदाधिकारी कई बार आया। ठीक है। 1000, 2000, 10-20 हजार रुपया का काम करता है, लाखों लाख का आपका कहल के बिल बना के लगातार जो है निकासी करता है। खाना पूर्ति हो रहा है। ये इस काम का अभी भी किया है, खाना पूर्ति करके चला गया है। और यहाँ से आगे तक जितने दलित का बस्ती है, बलौर निधि से लेके अब भगवतपुर और भटगामा तक तमाम दलित का बस्ती उजड़ गया। अब हम लोग जो है माननीय विधायक जी को एक आवेदन भी दिए हैं। ठीक है। ये इसके उच्च स्तरीय जांच कराइए। अगर जांच नहीं कराइएगा, विधानसभा में क्वेश्चन कीजिए। अगर पदाधिकारी को आप निलंबित नहीं कराइएगा तो उसके बाद सारे दलित परिवार के लोग रोड पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे। जब तक बड़े पदाधिकारी डीएम वगैरह आपके काल के प्रदेश से लोग नहीं आएंगे, तब तक लोग अनिश्चित काल के लिए लोग काल के जाम करेंगे, धरना पर बैठे। अभी तक 300-400 परिवार दलित परिवार यहाँ से उजड़ गया। भगवतपुर और अपने के बलौर निधि जो उस टोला में है, उसमें कम से कम 500 परिवार का घर कट के बागमती में बह गया। नदी का कटाव हो रहा है। प्रत्येक साल हो रहा है। प्रत्येक साल हो रहा है। और प्रत्येक साल का हल्काई कटरा प्रखंड से लेके और गाय घाट के दरभंगा सीमांत तक करोड़ों करोड़ का जल संसाधन विभाग से निकासी होता है। और निकासी करके पदाधिकारी खाना पूर्ति करते जाता है। आज भी इस साल हमको लग रहा है जो 10 करोड़ 20 करोड़ का काम किया है, खाना पूर्ति करके निकल गया। गरीबों का सियाना कहल कीजिए बह गया। कभी इंजीनियर यहाँ नहीं आते हैं विभाग के जेई आते हैं, लेकिन इनके बड़े पदाधिकारी कभी नहीं आए हैं। और काम के नाम पर यही खाना पूर्ति हो गया। करोड़ों करोड़ का निकासी होते जा रहा है। प्लान बना है। हाँ, इसके बाद अगर इस विधायक जी को हम लोग माननीय विधायक जी को लिख के दिए हैं, तमाम जनता लोग का उस पर दस्तखत है। अगर इसका जांच अगर उच्च स्तरीय नहीं हुआ, विधानसभा में क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो लोग रोड पर उतरेगा। क्या परिचय हुआ आपका? अरविंद राय, प्रखंड के नेतृत्व करते हैं। लिहाजा गांव के लोग गोलबंद हुए हैं। इनका दावा है कि इस बात को लेकर गांव के लोगों ने बैठक की है और निर्णय लिया है कि इस बात को लेकर अब सड़क पर उतरेंगे। 4 लेन सड़क जो मुजफ्फरपुर से दरभंगा की तरफ जाती है, इस रोड को जाम किया जाएगा। और जब तक इस मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं होती है, तब तक आंदोलन किया जाता है। बलौर निधि पंचायत का स्थिति जो है, यहाँ का जो कटाव का देख रहे हैं, बहुत ही खराब दयनीय स्थिति है। लोग को परेशान हाल है, महादलित है, सब परेशान है और उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो हम विधायक जी से भी मांग करेंगे और हम अपने जिलाध्यक्ष के भी कहेंगे कि इसको तुरंत यानी कि इस पर कार्रवाई करवाते हुए यानी सदन में इस बात को रखा जाए और रख करके इसको काम को आगे बढ़ाया जाए। और नहीं अगर ये करेंगे तो धरना पर यानी कि सारा हमारा जनता जितना है, जनता मालिक सब लोग यानी कि रोड पर उतरेंगे और रोड पर उतर कर रोड को जाम करेंगे। इस गांव के लोगों को किसी उद्धारक की जरूरत है। गांव के लोग इतने नाराज हैं, इतने खफा हैं। इनका आरोप है कि स्थानीय विधायक के चेहरे बदलते रहे, सांसद के प्रतिनिधि भी बदलते रहे, सांसद बदलते रहे, लेकिन इनकी तकदीर और इस इलाके की तस्वीर नहीं बदल सकी है। लिहाजा लोग नाराज हैं। वर्तमान जो विधायक हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन लोगों को सहसा विश्वास नहीं हो रहा है कि इनकी फूटी किस्मत आखिर कब बदल सकेगी। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।